आज एक बार फिर आप सभी को जय माता की। आज हम आपके लिए फिर एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं। उपाय हमारे पास आपको बड़े बड़े विचित्र मिलते हैं और सिद्ध और कारगर उपाय होते हैं। ये उपाय है, ये निकाल के दिखाते हैं आपको। अपने घर के मन मंदिर में, अपने घर के अंदर आपको एक विशेष चीज़ लगानी है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, और साक्षात हनुमान जी का प्रतीक माने जाते हैं। देखो, हनुमान जी की महिमा बड़ी विचित्र, बड़ी महान है। और हनुमान जी बल, बुद्धि, विवेक, पराक्रमण, इन साहस, इन सभी चीज़ों में निपुण थे। इसीलिए सभी देवी देवताओं में हमारे श्री हनुमान जी का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक बार की बात, कौशल देश के राजा सुगंध जी को पता लगा कि सुमेरु पर्वत पे बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आ रहे हैं, वहाँ पर संतों का समागम है। तो राजा सुगंध अंदर से बहुत ही भाव विभोर हुए। बोले चलो, उनका मन किया कि चलो मैं भी आज सुमेरु पर्वत चलता हूँ, सब संतों के दर्शन होंगे, मेरा भी पुण्य उद्धार हो जाएगा। और बड़ी बड़ी दूर से संत आ रहे हैं, उन सबके मैं दर्शन करूँगा। मन में कामना लिए सुगंध महाराज चल दिए सुमेरु पर्वत की तरफ। और जब सुमेरु पर्वत जा रहे थे, पहुँचे, मन में उनके एक ही भाव था कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा आज मुझे मिलेंगे, मैं धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। देखो, दर्शन करने की लालसा हो मन के अंदर और आप उसको मारें, वो गलत है, आपको जाना चाहिए। तो सुगंध महाराज जा रहे हैं साहब, सुमेरु पर्वत पर उन्होंने पैर रखा, इतने में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले, संतों के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर से संत आए हैं। अच्छा, जा रहे हो तो ये काम करना, सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि आज के दिन अगर उन्हें प्रणाम करोगे तो वो बुरा मान जाते हैं। ऐसा ही करना। अब नारद जी ने साहब सुगंध महाराज को समझा दिया। सुगंध महाराज जो है उनकी बात मान गए। नारद जी अंतर ध्यान हो गए, और बात मानने के बाद जब संत समागम में पहुंचे, बड़े बड़े दूर से संत आए, सबके चरण छुए, सबको अभिनंदन वंदन किया, सबके हाथ जोड़े, लेकिन विश्वामित्र जी को उन्होंने अभिनंदन वादन नहीं किया, और ना उनके चरण छुए, ना उनको प्रणाम किया। अब विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए, एकदम क्रोधित हो गए। बोले, अरे सबको प्रणाम और मुझे मेरा निरादर, और वो भी भगवान राम के क्षेत्र में। नाराज हो गए। नाराज होकर उठ के वहाँ चले गए, और जब चले गए तो भगवान राम के पास पहुँचे। गुरु विश्वामित्र जी बोले, भाई हमें अभी दरबारी से जाओ, रामचंद्र जी से कहो हमको भी मिलना है। बोले, महाराज बैठो बैठो, तनिक पानी नहीं पिएंगे, हम बहुत क्रोध में हैं, जाओ महाराज से कहो हमको मिलना है। अब भगवान राम के पास पहुँचे तो लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे, रामचंद्र जी लेटे हुए थे। अरे उन्होंने कहा, प्रभु आप तो लेटे हो, यहाँ हमारा अपमान हो गया। विश्वामित्र ने सारी बातें बताई। बोले, अगर आपके राज में हमारा अपमान है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान राम ने कहा, उन्हें ऐसा है, यदि अगर आपका अपमान हुआ है तो ये मैं वचन देता हूँ, जिसने भी आपका अपमान किया है कल उसका शीश काट दिया जाएगा। ये काम मैं स्वयं अपने हाथ से करूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में संतों का बड़ा पुण्य और बड़ा विशेष माना गया है। विश्वामित्र जी को दिलासा दिया, साहब विश्वामित्र जी चले गए। सुबह राम जी ने अपनी सेना बहना ली, सेना बहना लेके चल दिए। अब सुगंध महाराज घबराए हुए वापस जा रहे हैं। अब नारद जी मिल गए उन्हें रास्ते में। बोले, क्या हुआ? बोले, भाई तुमने तो आज बहुत गलत करवा दिया, आज हमें रामचंद्र जी नहीं छोड़ेंगे। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र से कह दिया है, और आज उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हमें मारने की। बोले, अरे तो चिंता क्यों करते हो, जाओ बराबर में अंजनी माता का है घर, उनका चले जाओ पहाड़ पे। अंजनी मैया बैठी होंगी, शाम के टाइम निकलेंगे, उनके चरण छू लेना, वो कुछ ना कुछ बचाव का रास्ता बता देंगी। सुनकर मैया घबराए हुए, डरे हुए अंजनी माता के पहाड़ पे पहुंच गए, और अंजनी माता के घर पे जाकर के दरवाजे के बाहर बैठ गए। अंजनी मैया शाम के टाइम पूजा पाजा करके निकली तो बोली, अरे महाराज आप कैसे?
उन्हें बस माता मुझे बचा लीजिए, मैं आपके दरवाजे पे आऊँ, प्राण देगी, प्राण रक्षा कीजिए। तो माता बोली घबराओ मत, हनुमान जी आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। शाम के टाइम हनुमान जी आए। तो हनुमान जी आने के बाद माता से बोले माता जी प्रणाम। उन्होंने कहा प्रणाम वो तो ठीक है, लेकिन महाराज की रक्षा करो, हमने उन्हें वचन दे दिया है आपके भरोसे, और आपको मेरे वचन की रक्षा करनी है। हनुमान जी बोले अरे भाई क्या हुई है, क्या हो गया भाई। तो साहब हनुमान जी ने कहा ठीक है माँ, अगर आपने वचन दे दिया तो आराम से रक्षा मैं इनकी करूँगा जरूर, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब चलो। बोले कहाँ चलें। और हनुमान जी बोले अब चलो, तुमने तो हमारे ठिकाने छुड़वा दिया, कहाँ जाओगे। चल रहे जंगल में, चल रहे हैं। ले गए साहब घनघोर जंगल में। और घनघोर जंगल में जाने के बाद बोले अब क्या करोगे महाराज। उन्होंने महाराज कुछ नहीं करना, बस अब जो करना है भगवान का भजन करो, जो करना है भगवान का भजन कीजिए, से ही आपकी नैया पार लगेगी। उन्हें प्रभु यहाँ तो मेरे प्राण की बात है, आप भजन की बात कह रहे हैं। उन्होंने की देखो राम से बड़ा राम का नाम है, रामचंद्र जी का नाम लिया, मैं लंका पार समुद्र पार कर गया। अंगद ने पैर जमाया, कोई नहीं उठा पाया। राम जी का नाम लिख के पत्थर पे तैरा दिया, तैर गए। इसलिए राम जी का नाम लेते रहो, आप समुद्र पार हो जाओगे, आपको कोई मारने वाला नहीं है। अब यही रास्ता है मेरे पास, और कोई रास्ता नहीं है। अब इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को साथ लेके दल बल अपनी सेना बना लेके चले। बोले लक्ष्मण जी बताओ कहाँ है, ढूंढो हनुमान जी को, पता है हनुमान जी के साथ हैं। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु मुझे क्या पता उनके दिल की बात, आप जानते हो और वो जानते हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो रामचंद्र ने ध्यान कर, उन्होंने अच्छा चलो जंगल। अब रामचंद्र जी साहब जंगल में आ गए, और जंगल में आने के बाद रामचंद्र जी का लाओ उसको हमारे हवाले कर दो, उन्होंने हमने इष्टदेव की कसम खाई है। बोले प्रभु अगर आपने इष्टदेव की कसम खाई तो हमने भी माता की कसम खाई है, अब इनको छोड़ेंगे तो हमारी माता का अपमान हो जाएगा। अब तो प्रभु बस जो करना कीजिए, हम तो अपने भजन कर रहे हैं। अब वो भजन लगे भजन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और उनसे कहे महाराज तुम भी भजन करो। अब वो भजन कैसे कर रहे हो, तो रो के पागल हो जा रहे, वो तो डर के मारे रो के रहे राम सिया राम। अब जैसे वो बाण मारे इधर वो भजन करें, अब राम के नाम से वो बाण दाम में विफर हो जाए। हनुमान जी ने पूछ में बांधा, उन्हें सुकन जी को कभी इधर कर लें, कभी इधर कर लें, कभी इधर कर लें, कभी इधर कर लें। अब साहब उनको बचाते रहे। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोले भाई हनुमान जी ने बचा रहा है, मैं ही कुछ करता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने बाण मारा, हनुमान जी के हृदय में जाके लगा। और जब हनुमान जी के हृदय में लगा, राम जी को दिल में दर्द हुआ, और राम जी रस से नीचे गिर पड़े। और जब रस से नीचे गिर पड़े तो बोले अरे प्रभु बाण तो मैंने उनको मारा, आपके कैसे लगा। बाण तो मैंने आपके मारा, उनको कैसे लगा। बोले अरे पगले उसके हृदय में तो मैं ही वास करता हूँ, तो उसके हृदय में मारेगा तो चोट तो मेरे लगेगी। लक्ष्मण जी रो के पागल, विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। इधर नारद जी आ गए, एकदम नारद जी त्रायमाम नारायण नारायण करते करते प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी बोले प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, संतों का काम तो क्षमा है, मेरे से भी क्रोध में निकल गया था, इन्हें क्षमा करो, राजा सुकन जी को क्षमा कर दो। मगर नारद जी एक बात बताओ, तुमने ऐसा करा क्यों। अब नारद जी हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु हमने सुना था आपके नाम में बड़ी शक्ति, आप सबके हृदय में वास करते हो, ये जितने भी देवता लोग हैं ये देखना चाहते थे प्रत्यक्ष, कि हमने आज से देखा नहीं है भगवान राम का नाम कैसा होता है। इसीलिए प्रभु जब आपने बाण मारा उनके हृदय में लगा और आपको चोट लगी, हमें सत्यता का पता लग गया, आपकी आज लीला का पता लग गया, प्रभु हमें क्षमा करें। तो मेरे भाई राम के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपका उद्धार नहीं हो रहा हो तो राम का नाम लिए जाओ, अपने जीवन को मंगलमय किए जाओ। आज का उपाय बड़ा विशेष है, बड़ा विचित्र है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी का प्रतीक माने जाने वाला है ये मूंगा गणेश। ये मूंगा गणेश अमंगल को मंगल करता है, घर के अंदर ऊपरी हवा टोनी टोटकों को मेन गेट तक रोक देता है। इसको अपने घर के अंदर जब भी आप मकान बनवाएं या बनवा चुके तो मेन गेट के अंदर ऊपर इसको, जैसे ये गेट है तो गेट के ऊपर उसको सेंटर में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, गणेश स्तुति करने के बाद आप अपने घर के अंदर इस मूंगा गणेश जी को लगा दीजिए। और अमंगल को, जो घर में अमंगल हो रहे हैं उससे घर में अमंगल को मंगल बन जाता है और घर मंगलमय बन जाता है। मंगल का प्रतीक है ये।
आप इसको अपने घर में लगाइए और सभी बाधाओं से मुक्ति पाइए। आज का हमारा छोटा सा उपाय मूंगा गणेश, ये बहुत ही विचित्र उपाय है। इसको हमारे घर में रखने से घर संबंधी या व्यापार संबंधित कोई भी कार्य आपका बनते बनते बिगड़ रहा है या बहुत मन हैरान परेशान है, मन बिल्कुल कुंठा से भर गया है, तो आप एक बार मंगलवार के दिन इस मूंगा गणेश को अपने घर के अंदर मंगलवार के दिन लगाइए और हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। घर में हारी बीमारी नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप किसी और का भी कल्याण करें तो उसको आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।